एसक्यूएल क्वेरी में हम जो मेन टॉपिक्स है उसको एक बार रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे। जैसे कि डेटा लेने के लिए हमने बोला था सिलेक्ट स्टार, और फिर यहाँ पे हमने अपना डाला कि फ्रॉम कहाँ जगह चाहिए, फ्रॉम, और हमने फ्रॉम डेटा कर दिया। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे चला आएगा। अब इसमें हम एलाइसिस के बारे में जानेंगे। एलाइसिस का मतलब हुआ कॉलम्स के साथ एलाइज करना। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ लास्ट में चाहिए डिफरेंस कि टारगेट और क्वांटिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे कि हमने लिखा यहां पे कि टारगेट माइनस क्वांटिटी, और यहां पे जो हमने एज ए, और इसके अंदर में करते हैं कोई भी कॉलम नेम, जैसे कि DIF डिफरेंस। अब यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखेंगे लास्ट में DIF में कॉलम और डिफरेंस जो है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो बनाया इसको बोला जाता है कैलकुलेशन कॉलम भी करते हैं, और इसको एसक्यूएल के वास्ते बोला जाता है एलाइसिस टेबल, ALIAS, एलाइस टेबल, एलाइस कॉलम। क्या बोलते हैं, एलाइस कॉलम। ओके, उसके बाद मैंने वेयर समझाया था यहाँ पे। अगर इसी में हम वेयर की बात करें तो वेयर कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने लिख दिया वेयर मंथ इज इक्वल टू, हमने कर दिया जैन। अब याद रखिएगा कि एसक्यूएल क्वेरी के अंदर में कुछ अगर टेक्स्ट देना हो तो हमेशा वो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर में डलता है। किसमें डलता है, सिंगल कोटेशन मार्क में, डबल कोटेशन मार्क में। अब यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ जैन का डेटा मुझे शो किया है। अब मान लीजिए मुझे इसमें एंड का कंडीशन लगाना है, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम एंड देंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50, हमने क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50 कर दिया, और यहाँ पे जब हमने एक्सिक्यूट किया तो देखिए क्वांटिटी 50 है। तो यहाँ से इस तरह से हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से। ठीक है, लेकिन कई बार क्या है कि हमें बिटवीन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, बिटवीन। तो बिटवीन के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो बिटवीन जैसे कि बिटवीन जैसे एक कॉलम का हुआ था, दो कॉलम में बिटवीन नहीं चलेगा। एक कॉलम जैसे मुझे क्वांटिटी 50 से 80 में चाहिए, तो हम यहां लिखेंगे क्वांटिटी बिटवीन, और यहां ब्रैकेट में हमने लिख दिया 50 एंड 80। रेट क्यों आता है, अच्छा ब्रैकेट पे नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये बिटवीन हुआ। तो बिटवीन हमेशा सिंगल कॉलम लगता है, मल्टीपल कॉलम में चाहिए तो फिर आप उसके लिए एंड का इस्तेमाल करें। ठीक है, यहाँ पे एंड और बिटवीन दोनों समझ में आ गया। अब बारी आती है और की, कि हम और कैसे लगाते हैं। तो अगर हम और की बात करें, जैसे मुझे मल्टीपल चॉइसेस जो है मेरे हिसाब से, और चॉइसेस ऑप्शनल है। जैसे मुझे जैन 5 मार्च का डेटा चाहिए, तो मैंने लिखा कि मंथ, यहाँ पे लिखा इक्वल टू जैन। तो मुझे यहाँ पे जैन का डेटा चाहिए, यहाँ पे जैन होना चाहिए। फिर बोला कि जैन अगर ना हो तो 5 भी चलेगा। तो मंथ इक्वल टू हमने किया 5, हमने क्या किया 5, 5 का डेटा आया, और फिर यहाँ पे मैंने कर दिया मार्च। तो अब अलग अलग कॉलम में आप अलग अलग कंडीशंस लगा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉलम में अलग अलग कंडीशंस लगा सकते हैं। रन कीजिएगा तो डेटा आपका उसी हिसाब से जैन 5 मार्च का है। लेकिन अगर एक ही कॉलम में लगाना है, मल्टीपल वैल्यू चाहिए,
तो ऐसे केस में आप और ना लगा के इन लगा सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कि मंथ इन, और ब्रैकेट में जितने भी वैल्यू है वो वैल्यू आप कॉमा कॉमा करके दे दे। जैन, यहाँ पे फेब, यहाँ पे मार्च, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसको जब रन करेंगे तो जैन फेब मार्च का है। तो और अलग अलग कॉलम्स पे कंडीशन लगाने हैं तो और का इस्तेमाल होता है। अगर आपको एक ही पे लगाना है तो एंड यहाँ पे इन का इस्तेमाल करेंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो हमने एलाइसिस के बारे में जाना, एंड के बारे में जाना, इन के बारे में और के बारे में जाना, और बिटवीन और इन के बारे में जाना। लेकिन समटाइम हमें क्या करना होता है, एंड और दोनों लगाना पड़ता है। जैसे कि यहां इससे पहले का कमांड को जो हमारा कोड था उस कोड को लेते, इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूं। इससे पहले का कोड था उस कोड पे आते। ठीक है, सॉरी, अब इसमें था कि मुझे जैन फेब मार्च का डेटा चाहिए, और इसमें हमने एक चीज और देखा कि भाई मुझे इसमें प्रोडक्ट में वीवीए होना चाहिए। तो यहां हम करेंगे एंड, क्या करेंगे, एंड, और करेंगे प्रोडक्ट इक्वल टू, हमने बोला वीवीए। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर ऐसा हुआ तो फिर इन दोनों के बीच में एंड लगेगा, इन दोनों के बीच में, और ये सारा न्यूट्रल रहेगा, जो कि गलत है। तो यहां हम इसको ब्रैकेट में लेंगे। किस में लेंगे? ब्रैकेट में। ब्रैकेट में लेने के बाद जब करेंगे एग्जीक्यूट तो अब वीवीए का और जैन फेब मार्च का आएगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल सेल्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड और इस तरह से लगा सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि एंड ही हो, आप इन भी लगा सकते हैं, मतलब कि इन के साथ भी कर सकते हैं। जैसे वेयर में हमने ये दिया तो यहाँ पे प्रोडक्ट में इन भी दूंगा तो भी चलेगा आपका, और यहाँ पे एंड कर देंगे। बस ब्रैकेट का खेल होना चाहिए, ब्रैकेट लगना चाहिए, तो ये भी आपका वर्क करेगा। तो राहुल जी, संदीप जी, विशांत जी, समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? और कंपेयरिंग, जो हमारा कंपेयरिंग वाला है, ग्रेटर देन लेस देन, वो तुम जानते ही हैं, बताया भी हूं मैं। एक बार दोबारा बता देता हूं कि अगर यहाँ पे मैंने क्वांटिटी इज ग्रेट, यहाँ पे इज ग्रेटर देन लगाया 50, तो ग्रेटर देन कर सकते हैं, या नॉट इक्वल टू इसको कर सकते हैं, ये नॉट इक्वल टू होता है, या इक्वल टू कर सकते हैं। ठीक है ना? और नॉट इक्वल टू का साइन हम ऐसे भी दे सकते हैं, ये साइन भी हमारा नॉट इक्वल टू का होता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ साइन क्या क्या होता है। इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल टू, या फिर इस तरह से हम इसको नॉट इक्वल टू भी करते हैं। उसके बाद ए अगर लगा दिया तो नॉट ग्रेटर देन, और लगा दिया तो यहाँ पे नॉट लेस देन। क्लियर है? ये आपके हो गए। अब नॉट में ये तो कंपेयरिंग हो गया, नॉट भी होता है। जैसे कि मैंने यहां लगा दिया कि नॉट क्वांटिटी इन, हमने यहां पे दे दिया ब्रैकेट में। तो क्वांटिटी पहले फिल लिखना है, क्वांटिटी नॉट इन, और इन में मान लीजिए मैंने दे दिया मंथ इक्वल टू जैन, कॉमा मंथ इक्वल टू, ओहो, मंथ को दे जैन कॉमा फेब। तो अब जैन और फेब को छोड़ के सारा डेटा है, तो नॉट भी इस तरह से आप लगा सकते हैं। हो गया?
तो क्वांटिटी नहीं, आप मंथ देना ना। रन कीजिए, देखिए आ गया। तो नॉट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है डिस्टिंक्ट। जैसे कि मैंने यहां बोला कि सेलेक्ट, हमने रीजन दिया या नेम करते, ईएमपी करते, सिलेक्ट ईएमपी, और हमने यहां पे लिख दिया फ्रॉम डेटा। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई का नेम है, बट देख रहे हैं पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, जितना बार एम्प्लॉई है उतना है। लेकिन अगर मैं डिस्टिंक्ट लगा दिया, क्या लगा दिया, डिस्टिंक्ट, अब क्या होगा कि एक नाम को एक बार यूनिक देगा। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, एक बार यूनिक लिस्ट निकालना। क्या निकालना, यूनिक लिस्ट, ठीक है। बाकी वेयर कंडीशन में लगाना है तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट अब दो कॉलम पे भी लगा सकते हैं कि मुझे नेम और प्रोडक्ट दोनों चाहिए, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट दे दिया, तो नेम और प्रोडक्ट दोनों का लिस्ट आया। बट यहाँ पे रिपीट है, बोले सर रिपीट है, तो यहाँ ये रिपीट नहीं होगा कि ओम टैबलू में नहीं होगा, बट ओम जो है दूसरा में तो होगा, ओम वीवीए में होगा। तो दो कॉलम जब लेते हैं इसमें ये समझना पड़ेगा आपको। तो डिस्टिंक्ट का यूज होता है यहाँ पे। डिस्टिंक्ट के बाद आता है एक्सपेक्ट। क्या आता है, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का यूज होता है यहाँ पे दो कॉलम में, दो डेटा के अंदर, ठीक है ना, दो डेटाबेस के अंदर इसका यूज किया जाता है। जैसे मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीएस कर दिया, क्या कर दिया, फ्रॉम डीएस, नहीं कुछ नहीं है, डीएस में कुछ नहीं है, और डीटी, तो डीएस और डीटी में कुछ नहीं है ना, तो एक राइट क्लिक करके मैं ये करता हूँ, एडिट करता हूँ, कुछ टाइप करता हूँ इसमें। तो यहाँ पे आ गया सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1, नेम है पूजा, सिटी है पुणे, अमाउंट 500, और डेट हमने आज का दे दिया 1/1/2025, और टाइम मैंने दे दिया 10:20। ठीक है, एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री किया मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने मोहन, यहाँ पे लिखा नोएडा, यहाँ लिखा अमाउंट 650 और डेटा। ठीक है, तो दो एंट्री हो गई। अब यहां हम जो है इसमें भी एंट्री करते हैं। तो सीरियल नंबर 1 इसमें हम डालते हैं कवि, और सिटी जयपुर, मोबाइल नंबर 929388, अमाउंट 500 और डेट हमने डाल दिया। अब यहाँ पे दूसरा नंबर डालते हैं, इसमें डालते हैं पूजा, सिटी पुणे और नंबर, और अब दोनों टेबल को क्लिक यहाँ पे हटते हैं। तो अगर मैं यहाँ dt, यहाँ पे देखिए dt किया तो देखिए डेटा आ गया, और यहाँ पे मैं अगर ds करता हूं तो डेटा आ गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे देखना है कि जो नेम हमारा ds में है क्या वो dt में है या नहीं। नहीं नहीं, जो एस्पेक्ट का काम क्या करता है, एस्पेक्ट का काम करता है कि एक जो डेटा इसमें dt में है वो ds में नहीं होना चाहिए, तो वहां पे यहाँ पे वो यूज करते हैं। तो इसके लिए हमने लगाया यहाँ पे dt, और फिर यहाँ पे मैंने दिया एक्सेप्ट, और फिर हमने लिखा सेलेक्ट ds फ्रॉम dt। अब इसको रन कीजिए, कुछ भी नहीं आया,
क्योंकि पूरा रिकॉर्ड मैच कर रहा है। तो रिकॉर्ड मैच नहीं करता हूं मैं, नेम मैच करो, सिर्फ नेम। अब देख नेम नहीं है, जो दोनों दोनों तो डीटी है ना, इसलिए नहीं आ रहा है। एक बार डीएस करना है ना, मोहन। तो डीटी के में जो नाम है, डीएस के अंदर जो नाम मोहन है वो यहाँ नहीं है, डीटी में नहीं है। समझ में आया सर? अगर स्टार लगा दो दोनों में तो देखेंगे पूरा। अच्छा, एक ही कॉलम मैच करता है, बराबर 2 कॉलम नहीं, एक ही कॉलम मैच करता है। तो जो नाम दोनों में नहीं होंगे ना वो दिखाएगा, जो नाम दोनों में नहीं होंगे वो आपको दिखाएगा एस्पेक्ट। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। जैसे एक आईडी एक टेबल में है तो दूसरे टेबल में आईडी है, तो कौन ऐसे आईडी जो है दोनों टेबल में नहीं है, उसके लिए हम एस्पेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब एक्सपेक्ट के बाद आता है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे मैंने यहां लिखा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमने बोला डीटी, और यहां पे लिखा कि वेयर एग्जिस्ट EXIST एग्जिस्ट, और इसके अंदर में हमने लिखा सेलेक्ट स्टार, या नेम करता हूं स्टार फ्रॉम DS। और यहां पे कंडीशन दे दिया कि वेयर DT डॉट नेम इज इक्वल टू DS डॉट नेम। ये नेम जो है DT में भी है और DS में भी। बात समझे? अगर मैं स्टार के जगह पे यहां पे नेम कर दूं तो ठीक वही है। ठीक है, तो आपको ये निकालना है ऐसा कि भाई जो मैं टेबल 2 में जो है चीजें हैं वो टेबल 1 से आना चाहिए, तो टेबल 2 का यहां पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जिस्ट का काम यहां पे, और नीचे जो सिलेक्ट किया इसको बोला जाता है सब क्यूरी। क्या बोला जाता है? सब क्यूरी। अही में यहाँ पे इसी के आगे में अगर नॉट लगा दिया तो हो जाएगा नॉट एग्जिस्ट, मतलब कौन सा नाम नहीं एग्जिस्ट करता है वो लिस्ट आ जाए। तो एग्जिस्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो हमने यहां पे लिया लिस्टिंग एक्सपेक्ट एग्जिस्ट। क्लियर है? ग्रुप बाय हो गया, हैविंग हो गया। तो आज इतना ही रहने दे, आगे बढ़े। राहुल जी ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास में हम आपको कराएंगे ग्रुप बाय, हैविंग, उसके बाद इसके जो ज्वाइंस होते हैं वो सब चीजें कराएंगे। ठीक है ना? चलिए।